पार्ट 1 खूबसूरती का धोखा। पश्चिम बंगाल का कुर्सियांग, जिसे लैंड ऑफ वाइट ऑर्किड्स यानी सफ़ेद आर्किड की भूमि कहा जाता है, दार्जिलिंग के रास्ते में पड़ने वाला ये छोटा सा हिल स्टेशन अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। चाय के बागान, बादलों से ढके पहाड़ और ठंडी ताज़ी हवा। यहाँ आकर किसी को भी ऐसा लगेगा जैसे वो जन्नत में आ गया हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी जन्नत के एक कोने में एक ऐसी जगह है जहां स्थानीय लोग भी दिन ढलने के बाद जाने से कतराते हैं। खूबसूरती की इस चादर के नीचे एक गहरा अंधेरा छिपा है जिसे कहते हैं डाउ हिल। भारत का वो हिस्सा जिसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र माना जाता है। आज हम चलेंगे उन जंगलों के बीच जहां खामोशी भी चीखती है। पार्ट 2, द फॉरेस्ट एंड द डेथ रोड, मौत का रास्ता। डाउ हिल का जंगल आम जंगलों जैसा नहीं है। यहाँ के पेड़ असामान्य रूप से ऊंचे और घने हैं, इतने घने कि दोपहर के समय भी सूरज की किरणें जमीन को नहीं छू पाती। यहाँ हमेशा एक अजीब सी धुंध छाई रहती है। जंगल के बीच से एक संकरी सड़क गुजरती है जिसे यहाँ के लोग डेथ रोड यानी मौत की सड़क कहते हैं। स्थानीय लकड़हारों का कहना है कि जैसे ही आप इस जंगल में कदम रखते हैं, हवा का दबाव बदल जाता है। एक अजीब सा भारीपन छाती पर महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे हजारों आंखें पैरों के पीछे से आपको घूर रही हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ का वातावरण ऐसा है कि इंसान को बिना किसी वजह के डिप्रेशन और उदासी महसूस होने लगती है। कई लोगों ने यहाँ आकर आत्महत्या की है और उन भटकती रूहों का दर्द आज भी इन हवाओं में महसूस किया जा सकता है। पार्ट 3, द लेजेंड ऑफ द हेडलेस बॉय, बिना सिर वाला साया। लेकिन डाउ हिल की सबसे कुख्यात कहानी एक छोटे लड़के की है। लकड़हारे हों या टूरिस्ट, सबने एक ही बात कही है। अक्सर धुंध के बीच सड़क के किनारे एक छोटा लड़का बैठा दिखाई देता है। वो रो रहा होता है या कभी-कभी सिर्फ बैठा रहता है। जब कोई मदद के लिए उसके पास जाता है तो वो लड़का उठता है और जंगल की तरफ भागता है, और तभी देखने वाले के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि भागते हुए उस लड़के के शरीर पर सिर ही नहीं होता। सोचिए, घने कोहरे में एक बिना सिर वाला शरीर आपके सामने पेड़ों के बीच गायब हो जाए। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि कुर्सियांग के लोगों का हकीकत वाला दुस्वप्न है। कहा जाता है कि जो कोई भी इस साये को देखता है वो कई दिनों तक बुखार और दहशत में रहता है। कुछ लोग तो अपना मानसिक संतुलन तक खो बैठते हैं। पार्ट 4, विक्टोरिया बॉयज स्कूल, वीरान स्कूल का रहस्य। जंगल के इस डर से थोड़ा आगे एक और रहस्य खड़ा है, विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल। 100 साल से भी पुरानी यह ब्रिटिश इमारत अपनी शानदार वास्तुकला के लिए जानी जाती है। दिन में यहाँ सैकड़ों छात्र पढ़ते हैं, खेलते हैं, सब कुछ सामान्य लगता है। लेकिन असली कहानी शुरू होती है दिसंबर से मार्च के बीच, जब सर्दियों की छुट्टियां होती हैं और पूरा स्कूल 3 महीनों के लिए बंद कर दिया जाता है। स्कूल खाली होता है, हॉस्टल वीरान होते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों और चौकीदारों का दावा कुछ और ही है। सन्नाटे भरी रातों में बंद स्कूल के अंदर से बच्चों के दौड़ने की आवाजें आती हैं। लकड़ी के फर्श पर जूतों की खटखट, कभी-कभी जोर जोर से हंसने की आवाजें, तो कभी क्लासरूम के अंदर टीचर के पढ़ाने की आवाज। जब हिम्मत करके कोई अंदर झांकता है तो वहां धूल जमी होती है और कोई नहीं होता, सिर्फ खाली बेंच और गहरा सन्नाटा। पार्ट 5, द रीजन। आखिर क्यों? कि आखिर डाउ हिल ही क्यों? क्यों सिर्फ इसी जगह पर रूहों का बसेरा है? इसके पीछे की वजह उन कहानियों से भी ज्यादा डरावनी है जो आपने अभी सुनी। स्थानीय लोग और इतिहासकार बताते हैं कि अंग्रेजों के जमाने से ही ये जंगल आत्म का केंद्र रहा है। इस जंगल की खामोशी ने कई टूटे हुए लोगों को अपनी ओर खींचा, जिन्होंने यहां आकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। कहते हैं उन लोगों का दर्द और उनकी आखिरी सांसें आज भी इन पेड़ों के तनों में कैद है। वो बिना सिर वाला लड़का,
वो कोई कहानी नहीं, बल्कि एक पुराने क्रूर अपराध का सबूत माना जाता है। शायद किसी ने उसकी हत्या करके शव को इन जंगलों में फेंक दिया था और आज भी उसकी आत्मा अपने उस हिस्से को ढूंढ रही है जो उसे कभी नहीं मिला। विज्ञान इसे एटमॉस्फेरिक डिप्रेशन कह सकता है, जहां सूरज की कमी से इंसान उदास हो जाता है। लेकिन कुर्सियांग के निवासी जानते हैं कि यहां महसूस होने वाला भारीपन हवा का नहीं, बल्कि उन हजारों अधूरी कहानियों का बोझ है जो इस मिट्टी में दफन है। कुछ राज हमेशा राज ही रहने चाहिए। डाउहिल उन्हीं में से एक है। पार्ट 6 द एंडिंग। चेतावनी। क्या ये सिर्फ हवा का शोर है या पुरानी इमारतों की चरमराती लकड़ियां? विज्ञान के पास हर चीज का तर्क है, लेकिन कुर्सियांग के लोग कहते हैं कि कुछ चीजें तर्क से परे होती हैं। डाउहिल आज भी अपनी जगह खड़ा है, अपनी तमाम रूहानी कहानियों के साथ। अगर आप कभी वहां जाएं, तो दिन की रोशनी में शायद आपको ये सिर्फ एक जंगल लगे, लेकिन याद रखिएगा, सूरज ढलने के बाद वहां रुकने की गलती मत करना, क्योंकि कहते हैं डाउहिल के जंगल में आप कभी अकेले नहीं होते। कोई न कोई हमेशा आपके साथ चल रहा होता है। सवाल बस ये है कि वो कौन है।